का स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम लेके आए हैं CMSTCCS का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड कोचिंग चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम, ये 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। इसका 22 सितंबर को और इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आज 9 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, 9 सितंबर आज इसकी लास्ट डेट है भरने की। तो जितने भी स्टूडेंट को ये फॉर्म फिल करना है, ये जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर ले। इसके तहत 100 बच्चों को IIT JEE की कोचिंग और 50 बच्चों को नीट की कोचिंग 9 से लेकर 12 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आज आपके पास आखिरी मौका है फॉर्म भरने का। क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ये सारा कुछ वीडियो में बताया जा चुका है। आप वीडियो को देख लो। जो CMSTCCS के रिलेटेड वीडियो है उसमें आप देख लो कितनी कट ऑफ गई है, क्या है, वो सारा वीडियो आपको बताया जा चुका है उस वीडियो में। उसको आप देख लो। अगर आपने नहीं देखा और फॉर्म अगर भरना है तो आज आपके लिए लास्ट डेट है, फटाफट फॉर्म फिल कर लो और 22 तारीख को एग्ज़ाम है, अपनी तैयारी शुरू कर दो। इससे पहले हमने सेक्शन A, B और D मीन्स हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, इसके जितने भी क्वेश्चंस आते थे 25-25 आते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो लास्ट ईयर का पेपर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन C मैथ्स। और ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सेक्शन C सिर्फ JEE वालों के लिए है और सेक्शन D सिर्फ नीट वालों के लिए। A और B दोनों के लिए कॉमन होता है। तो इस प्रीवियस ईयर्स के पेपर A और B आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, उसको आप देख लो। अगर कोई डाउट हो तो उसको फटाफट कर लो। मोस्टली आपका 8th क्लास से ही आएगा, जो आपका लगभग 8th क्लास का पूरा सिलेबस NCERT का जो है, जितने भी चैप्टर्स हैं NCERT के, उसी में से आपका पूरा एग्ज़ाम आएगा। थोरोली आप अच्छे से पढ़ लो, आप इजीली क्लियर कर जाओगे। ठीक है। लास्ट ईयर की भी कट ऑफ अगर आप देखना चाहो तो लास्ट ईयर की कट ऑफ से रिलेटिव वीडियो भी डाली हुई है, आप उसको भी देख लो। कितने नंबर आपको चाहिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं सेक्शन C। तो सेक्शन C का पहला क्वेश्चन अगर देखो आप, तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ 5x माइनस 4, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, हाँ, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7। तो बहुत इजी है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13/19। इसको सॉल्व, ये 8th क्लास में आपको इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वाला दिया है, उसी के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। एक x वालों को x वालों की तरफ ले जाओ, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाओ, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे इसमें अगर x को एक तरफ ले आते हो तो 5x माइनस 2x, ये 5x/3, 2x/5 और इधर आपका ये +4 हो जाता है। अब 3 और 5 का एलसीएम हो जाता है 15, तो यहाँ आ गया आपका 15। और इधर अगर आप देखो वैल्यू 5 5 जा 25 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 4। तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 19। तो 19x इज इक्वल टू 4 इंटू 15। ठीक है, ये आ गया। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 15 इंटू 4/9, ठीक है, 4/19। और 2x की वैल्यू अगर आप देखो तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इंटू 8/19। और इसमें से 7 माइनस करना है, तो 15 8 जा और माइनस 19 7 जा। तो 15 8 जा कितना होता है आपका 120, माइनस 19 इंटू 7 अगर आप देखो तो होता है 133 और अपॉन में 19, तो इसलिए आंसर आ जाएगा -13/19। तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 और माइनस की पावर -1। तो इस ऐसे क्वेश्चंस जब भी हो तो 1 अपॉन कर लो, आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देखो पावर 1 का मतलब होता है 1 अपॉन, तो 1/7 माइनस 1/8। ठीक है, इसकी पावर -1, तो इसको भी अपॉन में हमने रख दिया। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करोगे तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। पहले अगर आप एक को सॉल्व करो, देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सिर्फ इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो इसको थोड़ा बड़ा करके, तो सबसे पहले ये अगर सॉल्व करते हो आप, तो पता है आपको कितना आएगा, 8 7 जा 56 और ये 8 माइनस
7, तो 1/56, इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा 56, तो ये हो गया 56। इसका जब निकालोगे तो कितना हो जाता है इसका, वैसे फार्मूला आप ध्यान रखना, इसका फार्मूला क्या होता है, जब भी इस फॉर्म में दिया हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 3 × 4, इसका जैसे 7 × 8 हो गया, तो इस फॉर्म में जब भी दिया तो 3 × 4 12 हो जाएगा, तो 56 - 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 44। अगला है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसका ध्यान से समझ लो आप। आपको पता है एक रेक्टेंगल में एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड, और एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड होता है। तो अब अगर एरिया में चेंज लाया गया है, तो इधर अगर आप देखो एरिया को 10% बढ़ाया गया है, तो 10% बढ़ाना का मतलब है पहले एरिया अगर 10 था तो अब हो गया है 11, तो 10/11 एरिया एल हो गया है, और ब्रेड जो है वो 10/9 हो गया है। तो अब अगर इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो तो 99/100 हो गया, तो पहले 100 LB था, अब 99 LB हो गया है, तो कितना 1% कम हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज बाय 1%, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिक्रीज बाय 1%, तो ये समान गलत है दिया हुआ है, इसका हो जाएगा डिक्रीज बाय 1%। ठीक है, नेक्स्ट है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 623। तो जब भी ऐसे फॉर्म में दिया हो तो आपको पता है x, ये x² का स्क्वायर होगा, और ये 1/x² का स्क्वायर होगा, = 623 आपको दिया है। प्लस में अगर आप यहाँ 2 लिख देते हो और यहाँ भी 2 करते हो तो ये 625 हो जाता है। तो ये फॉर्मेट में हो गया आपका a + a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 625। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x² + 1/x² की वैल्यू आ गई आपकी 25। अब सिमिलरली फिर यहाँ आप 2 ऐड करो, इधर 2 ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 27, ये वाली वैल्यू हो गई 27, और इधर हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी √27, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा √27, और √27 की वैल्यू होती है 3√3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि अ हॉलो सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 2156 cm³ एंड हाइट 14 cm इज कट टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि एक हॉलो सिलेंडर की, एक अगर हम खाली सिलेंडर की बात करें, उसका वॉल्यूम दिया है, और of volume this and height this is cut out from a rectangular sheet, the area of the sheet is, आपको उस शीट का एरिया बताना है कि एक खोखले बेलन को जिसका आयतन इतना है और ऊंचाई इतनी है, उसको काट कर एक आयताकार शीट बना दी गई है। मतलब कि पहले ये एक बेलन था, ठीक है, इस बेलन को मान लो काट लिया गया, और काटने के बाद इसको फैला दिया गया, तो एक आयताकार शीट बन गई है। तो अब आपको बताना है इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये आप देख सकते हो, जो इसका आयताकार शीट का क्षेत्रफल होगा वही इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, अगर आपको ध्यान हो तो πr²h, ये होता है वॉल्यूम। आपको यहाँ h दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है इसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है 2πrh, ठीक है। अब हमको h पता है लेकिन r नहीं पता है, तो यहाँ से हम r निकालेंगे पहले। तो πr²h की वैल्यू आपको दी हुई है 2156, और आपको पाई नहीं दिया हुआ है, h पाई और h की वैल्यू पता है, आपको r निकालना है। तो इसको अगर देखो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, देखो कैसे सॉल्व करना है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, और r² आपको नहीं पता है, ठीक है, इनटू में h की वैल्यू है आपकी 14, ये है 2156। तो सबसे पहले 7 से अगर आप डिवाइड करोगे, देखो ये 7, ये 7 2 जा हो गया, ठीक है। अब ये 2 और 44, तो r² = 2156/44। तो अब अगर आप देखो पहले 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये होता है 4 से डिवाइड, बिल्कुल ये पहले 4 11 जा, और 4 5 जा 20, 1 5 4 3 जा 12, और 4 9 जा 36।
ये होगा ना 4 5 जा 20, 4 2 4 3 जा, अब 11 से इसको देखें तो 11 से अगर काट कर देखें तो 11 4 जा और बचा कितना 9, तो 49 हो गया ये। तो अब आपको पता है ये 49 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 49 दी हुई है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, तो आर की वैल्यू 7 पता चल गई है, और इसका क्या था 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच से जब आप निकालोगे तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 14। तो 7 से 7 कट गया। अब देखो 22 इंटू 2 44, और 44 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 4 जा 56 और 5 14 4 जा 56 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 56 और 5 61 आ जाएगा इसका, तो हो जाएगा 616, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 56, एन एंगल इज़ 6 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे ए और बी का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो अगर और सप्लीमेंट होता है अगर कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो दोनों मिला के सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है, तो आपको कहा गया एक एंगल 6 डिग्री मोर है कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका मतलब है कि एक एंगल ए मान लो, एक एंगल ए से 6 ज़्यादा है तो उसको a + 6 मान लो, और इसकी वैल्यू 90 के बराबर है। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 84, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 42। तो एक एंगल हो जाएगा आपका 42, एक एंगल हो जाएगा आपका 48। तो ये दो एंगल आ गए। आपसे क्या पूछा है, द एंगल इज 6 डिग्री मोर देन द मेजर, हाँ तो जो ज़्यादा है उसकी वैल्यू, तो उसका आंसर हो जाएगा 48। ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन क्या पूछा है वो, क्योंकि दोनों ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर आपसे पूछा है कि एन एंगल इज 6 डिग्री मोर, तो जो ज़्यादा एंगल है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 2 इयर्स का 336। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनएम है, तो सम आपको बताना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। 10% अगर रेट है तो एक साल के बाद प्रिंसिपल हो जाता है 11/10, और 2 साल के बाद करना हो तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 121/100। ये तो कंपाउंड के उसमें आता है, ठीक है। और अगर हम सिंपल में देखें, अगर सिंपल में इनिशियल अमाउंट मान लो हमारा 100 है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 10% है तो 20 होगा इसका, तो 120 होगा। तो वैसे 121 कंपाउंड में आया है, इसमें 120 आया है, तो कितने का डिफरेंस है एक का, तो एक की वैल्यू जो है वो 336 के बराबर है। तो 100 था हमारा इनिशियल, हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 336 के आगे 2 जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट। तो इसमें भी बहुत इजी कर सकते हो आप। क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट, ठीक है, और एसपी ऑफ 8 शर्ट इसके बराबर है। तो इसको कैसे करोगे, अब 10 शर्ट की कॉस्ट प्राइस मान लो, सभी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1 रुपीज़, ठीक है, या 10 रुपीज़, जो आपको सुविधाजनक लगे 10 मान लो, सबकी कॉस्ट प्राइस 10 थी, तो 10 शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 100 रुपीज़, ठीक है। अब एस पी ऑफ 8 रुपीज़, तो अब ये बताओ एस पी ऑफ 8 टी शर्ट कितना था 80 रुपीज़, और सॉरी सी पी कॉस्ट प्राइस है 8 टी शर्ट का 80 रुपीज़, और उसको बेचा कितने में है 100 रुपीज़ में, तो 80 रुपीज़ पे उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 80 रुपीज़ पे, तो 20/80 इंटू 100 आप कर दो, तो ये 1/4, तो 25% प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो। इसमें जब भी हो तो जो आपका एसपी वाला पार्ट है, सीपी माइनस एसपी, और अपॉन में आपका एसपी हो जाता है इनटू में 100, इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो जी। अगर सीपी की वैल्यू ज़्यादा दी है तो सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो है, इसमें अगर हम देखो तो 10 - 8 अपॉन 8 इंटू 100,
ये भी यही वैल्यू देगा। 10 माइनस 8 हो जाएगा आपका 2, 2/8, 1/4, 1/4 इंटू 100 भी आपका 25% देगा। वो शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर आप आगे चल के देखोगे तो आओगे, आप बेसिक तरीके से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये था 58। 59 क्वेश्चन है, टू गेन 25% अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% द शॉपकीपर मस्ट मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 360। तो क्या कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यह जो है वो 360 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, जो खरीदने वाली वैल्यू है वो 360 है, और 10% छूट देने के पश्चात 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना अंकित मूल्य होगा। मान लो किसी ने 360 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, उसको 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 25% लाभ इसका कितना हो जाएगा, 1/4। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो ये हो गया 90 रुपये। तो 90 रुपये तो इसको इतना बेचना ही पड़ेगा 90 रुपये में, तो ये हो गया 36 + 90 हो गया 450। तो 450 में इसको बेचना है, लेकिन ये 450 में तब बेचेगा, और तब कुछ डिस्काउंट दिया है इसने 10% डिस्काउंट दिया है, तो अब ये जो है वो 90% के बराबर है। तो 90% अगर 450 के बराबर है तो 100% कितना होगा, तो 500 के बराबर हो जाएगा। देखो 9 5 जा 45, तो 100 5 जा 500, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सी। अब 60 क्वेश्चन है, ओरिजिनल प्राइस है वॉशिंग मशीन का विच वॉज बॉट फॉर 30,500 इंक्लूसिव 8% वैट इज़। तो अब इसमें देखो बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि एक वॉशिंग मशीन को ख़रीदा गया है 13,500 में, और ये इसमें 8% वैट इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये 108% के बराबर है। आपको बताना है वास्तविक मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है, तो 135 इंटू में 108, और आपको 100 की वैल्यू बतानी है, तो 108 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो आप डिवाइड करते हो, तो देखो पहले हम किससे करें, 3 से करें, 3 से दोनों डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 जा 9, 3 6 जा, 3 से इधर करते हो, देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा। अब आपको पता है दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 4 जा और 9 5 जा, तो ऊपर 500 है और 4 है। अब देखो ये अगर डिवाइड करते हैं तो ये 4 से हो जाता है 500 125 टाइम्स, तो 125 इंटू 100, तो 12500, तो 12,500, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60th को 61st दिया हुआ है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई, दो राशियाँ एक्स और वाई समानुपाती हैं तो क्या होगा। अगर एक्स और वाई समानुपाती है तो एक्स अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होगा, एक्स माइनस वाई कॉन्स्टेंट होगा, एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट होगा, या एक्स और वाई कॉन्स्टेंट होगा। अब अगर कोई दो समानुपाती है तो ऐसे स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें 2 और 4, तो ये 2 गुना हो रही है, ठीक है। तो अगर ये मान लो x हो गया और ये y हो गया, तो अगर इसको हम 4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगी, प्रोपोर्शनल अगर हमें रखना हो। तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई तो स्थिर नहीं रहेगा, ना ही x प्लस वाई स्थिर है। अच्छा एक्स वाई क्या स्थिर है, 2 4 जा 8 स्थिर नहीं है, 4 8 जा 32 गलत हो गया, तो x बाई वाई स्थिर रहता है इस केस में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है x और y डायरेक्टली वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ, समानुपाती है, तो x जब 10 है तो y 14 है, तो कौन सा पेयर इसके साथ नहीं होगा। अब आपको पता है x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि ये कांस्टेंट होता है x बाय वाई, पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो x की वैल्यू आपको 10 दी है जब, और y की वैल्यू उस टाइम पे 14 है, ये हमने कर दिया। तो अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर x बाय वाई 10/14 है तो इसको शॉर्ट में अगर आप लिखो तो 2 इंटू 5/7 है, तो 5/7 के रेशियो में देख लो। अब ये देखो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। अब 5 से अगर इसको करते हो, देखो 5 5 जा 5 7 जा, ये 5/7 है, ये सही है। इसको अगर करते हो तो 7 और 5, इसको अगर करते हो देखो 5 7 5 जा 7 7 जा, इसको 3 5 जा 3 7 जा, तो 5 7 5 7 5 7 तीनों में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला दिया है 63, 5625 का स्क्वायर रूट है 75, तो अब इन दोनों के स्क्वायर रूट की वैल्यू दिखानी है, तो इसमें आपको बस पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब अगर 4 पॉइंट्स है तो स्क्वायर रूट में 0.75 हो जाएगा, और
दो रूट है तो आपको 7.5 हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 5 हो गया, 7 5 12, और 7 और 1 8, तो 8.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसका मतलब है लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस दिया है और उसका एरिया आपको गिवन है। मीन्स अगर ये लेंथ मान लो ये ब्रेथ है वो x है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है 2x, और इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये वैल्यू दी हुई है आपकी 2450 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर देखो तो किसके बराबर हो जाएगी 1225, और 1225 किसका वर्ग होता है आपको पता है 35 का, तो x की वैल्यू हो गई 35, तो ये हो गया आपका 35 और ये हो गया 35 दूना 70। तो अब आपको पेरीमीटर बताना है तो दोनों तरफ जोड़ के इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, 70 और 35 होता है 105, इसका डबल हो जाएगा 210, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 210। अगला है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, कि पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। देखो पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, देखो इसका एक ट्रिक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो कम से कम एक, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो एक दो एग्जाम्पल लेके कर लो। जैसे अगर हम पहले 3 की बात करें तो पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए 1 3 और 5, इसका सम कितना है 3 5 8 और 1 9, ठीक है। तो एन स्क्वायर हमारा हो रहा है बिल्कुल 3 का स्क्वायर 9, एन स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो रहा है, एन स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो रहा है, 3 2 6 प्लस 1 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, ये हमने कर लिया। हाँ 66 क्या दिया हुआ है, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑल इट्स फेस, इफ़ इट इज स्लाइड्स इनटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स, हाउ मेनी 1 क्यूबिक। अब एक बात बताओ, एक क्यूब दिया हुआ है, मान लो ये एक क्यूबिक साइड है, इसका एक फेस हम मान लेते हैं, और इसका 5 सेंटीमीटर साइड है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 25, ये 5 इंटू 5। अब 5 इंटू 5 से एक एक सेंटीमीटर का निकालना है, तो टोटल कितने बनेंगे, देखो ये एक, यहाँ से फिर ये एक, यहाँ से एक, ये एक, टोटल 25 स्क्वायर्स बनेंगे इसमें। तो एक फेस से 25 स्क्वायर्स बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कहा गया हाउ मैनी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल हैव एग्जैक्टली 1 ऑफ देयर फेसेस पेंटेड। अब ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कितने ऐसे होंगे जिनका 1 फेस पेंट होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको आप ध्यान से समझो। तो 25 में से 1 फेस पेंट, देखो ये जो कोने वाले हैं, कोने वाले जितने भी हैं उसके तो 2 फेस पेंट होंगे, तो जो बस बीच के बच जाएंगे वो उसके 1 फेस पेंट होंगे, हर एक फेस का सिर्फ वो बीच वाला पार्ट जो है। तो अब इसमें अगर ध्यान रखो तो टोटल फेस कितने हैं 6, और सब में लगभग बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो देखो 6 से कौन इनमें मल्टीप्लाई होता है, 27 होता है, ये नहीं होगा, 42 होता है, 54 होता है, और 6 2 12 ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से होगा। अगर कुछ नहीं आए तो इन दोनों में से आप गैस कर सकते हो, क्योंकि लेकिन ये ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। लेकिन अब हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखो एक फेज़ में अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट लाइन है इसके नहीं होंगे, तो 5 तो ये हटा दो, ठीक है। फिर इधर से आप हटा दो 5 5 5 10, ये हटा दो 5 15, और ये 20 तो हटाओगे, लेकिन इसमें आप देखो ये 2 बार हट गया, 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 तो इनको 4, तो टोटल थे आपके 20 में से आप 4 हटा दो, तो बचे कितने 16। तो 16 फेस जो है इसमें 2 साइड है, तो एक तरफ 25 बने थे अभी हमने किया, और 16 आप इसमें निकाल दो तो बचे 9। तो मतलब एक साइड से 9 फेस ऐसा आता है जो एक साइड पेंट है। तो टोटल 6 साइड है, तो 9 6 जा 54 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ डबल्ड, कि रेडियस जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का डबल कर दिया गया, देन हाउ मच इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब आपको पता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो पहले आप देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब नया फार्मूला क्या कहा गया, रेडियस डबल कर दिया गया है,
तो पाई रेडियस की जगह क्या आ जाएगा 2r, r की जगह 2r हो गया है, और h की जगह तो h ही है। दोनों का रेशियो अगर आप देख लो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये r से कितना हो गया है आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से 4r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो पहले अगर 1 था और अब हो गया है 4, तो उसका आयतन कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया ना। चार चार गुना हो गया है, लेकिन बढ़ा कितना है, एक में कितना ऐड करने पे 4 हो गया, 3 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300%। अगला क्वेश्चन है, एक सरफेस एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है जिसके 6 सरफेसेस दिए हुए हैं, उनका आपको सरफेस एरिया बताना है। अब ये 2 ब्रेड्थ दी हुई है, 2 लेंथ और 2 हाइट दी हुई है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बस यही फार्मूला लगा दो। तो एक बार 6 इंटू 15 करो, तो 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 15 90। लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ और कहा गया, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन को दोबारा एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ द फेसेस ऑफ, की एक क्यूबॉइड है, उसके सरफेस एरिया दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, उसके सरफेस एरिया गिवन है आपको। तो एक सरफेस एरिया जो है वो है आपका 6, 2 सरफेस 6 है, जैसे ऊपर और नीचे का सेम होता है। तो एक मान लो L इंटू बी होता है, ये आपको 6 दिया हुआ है। एक B इंटू एच होता है, ये आपको 15 दिया हुआ है। एक H इंटू एल होता है, ये आपको 10 दिया हुआ है। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम पता है आपको LBH होता है, लेकिन आपको LBH तो दिया नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 बार L हो गया तो L स्क्वायर, फिर 2 बार B है तो B स्क्वायर, और 2 बार H हो जाएगा तो H स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको हम LBH का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 15 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखो ध्यान से, 5 15 6 जन 90, तो ये हो गया 900। 900 किसके बराबर है, LBH के स्क्वायर के बराबर। तो LBH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 का स्क्वायर रूट 30 आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। 69वां क्वेश्चन देखिए ज़रा, इसमें कहा गया है, एक रेगुलर हेक्सागन इज inscribed in a circle of radius 7 centimeter, the perimeter of regular hexagon, मतलब एक सर्कल है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब इस तरह से, सर इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का आपका एक सर्कल है, ठीक है, हेक्सागन हो गया आपका। यहाँ से ये एक जीवा, यहाँ से ये एक जीवा, फिर ये एक यहाँ से जीवा गई, फिर ये एक जीवा यहाँ से गई, एक जीवा यहाँ से आई, एक जीवा यहाँ से आई, ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। अब आपको कहा गया है पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो तो इसका पहले निकाल लो, इसका आप निकाल सकते हो एरिया। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। जैसे अगर हम ये, अगर आपको पता हो, एक रेगुलर हेक्सागन की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक सेंटर पॉइंट अगर बना दो आप, इस सेंटर पॉइंट से अगर देखो तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो सबका एंगल 60 हो जाएगा। ये 60 है और ये भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए ये। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ बनेंगे। अगर हम इसकी बात करें, देखो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ बन जाएंगे। तो अब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का पहले हमको क्या निकालना था, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो इस रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर तो ये हो गया। तो अब ये 6 क्या बने हैं आपको, 6 रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, मतलब ये जो साइड है इस ट्रायंगल के, जो एक आपका सर्कल है, इसके रेडियस के बराबर है ये। तो ये सारे बराबर हैं रेडियस के, और टोटल कितनी साइड्स हैं, 6। तो रेडियस कितना है 7, और 6 इंटू 7, तो हो जाएगा इसका 42 आंसर आ जाएगा।
फिर 70 क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस 6, 8, 10 मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। तो जब भी मेल्ट वाला क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम से रिलेट होता है। तो 6, 8 और 10 का आपको क्यूब दिया हुआ है, तो सब तीनों का वॉल्यूम, एक का हो जाएगा 6 क्यूब, एक का हो जाएगा 8 क्यूब, एक का हो जाएगा 10 क्यूब। और इससे नया क्यूब बनाया तो इसका क्यूब रूट आपको निकाल लेना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। अब इसका अगर तीनों का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो एज ऑफ द न्यू क्यूब कितना आएगा? एक है आपका 6 क्यूब, एक है 8 क्यूब, एक है 10 क्यूब। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये ऐड होंगे, सॉरी ये ऐड होंगे, वॉल्यूम्स ऐड होती हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं होती वॉल्यूम। तो 6 का क्यूब होता है आपका 216, 8 का क्यूब होता है 512, 10 का क्यूब होता है आपका 1000। इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपको, देखो ये 6 और 2 8, ठीक है, 10 और 5 15, 2 17 और 16 12 28, तो 1728। 1728 किसका क्यूब रूट होता है? अगर आपको क्यूब पता हो तो 1728 होता है 12 का, तो इसका कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर इसका एज आ जाएगा। तो 70th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला है 5a + 25। 5a + 25 की वैल्यू b2 के बराबर है। अब ये इस तरह से दिया हुआ है, देखो 5a और 25। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। इसकी वैल्यू दी हुई है b2, ठीक है। अब आपको बताना है, एक सिंपल सी बात सोचो, a और a में क्या जोड़ोगे जो 2 आ जाए, मतलब 5 में क्या जोड़ोगे जो 2 आ जाए? तो 5 में 1 जोड़ोगे 6, 2 जोड़ोगे 7, 3 4, 5 में 10, 6 में 1, 6 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। तो 7 अगर जोड़ते हैं तो 12 आता है। तो 7 की वैल्यू जो है यहाँ अगर 7 हम रखें तो ये 12 आ जाता है। तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 7। तो 12 का एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो 5 और 1 6 और 2 8। तो ये यहाँ पे 8 और 2, तो b की वैल्यू हो गई 8, a की वैल्यू हो गई 7। आपको a और b का सम बताना है। तो 8 और प्लस 7, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सरिता इनकम टू हर सेविंग इज़ 4:1। तो इसकी जो इनकम है और सेविंग, इनकम और सेविंग का जो रेशियो है वो 4:1 है। तो अगर मान लो 4 रुपीज़ वो कमा रही है तो 1 रुपीज़ सेव कर रही है, तो परसेंटेज ऑफ मनी कितना हो सेविंग बाय हर? तो बस वही, तो 1/4। टोटल सैलरी 4 है, सेव 1 कर रही है, तो रेशियो आपको निकालना है, तो 25% आ जाएगा इसका रेशियो, परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड बाय हर। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर, तो अगर 1 रुपीज़ सेव हो रहा है तो खर्च कितना हो रहा है? 3 रुपीज़, तो वो 3/4 हो जाएगा। तो 75% उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है कि मोहन की इनकम 25% मोर है रमन के इनकम से, देन रमन इनकम इज़ लेस देन। अब तो ऐसे क्वेश्चंस में एक को आप 100 मान के चलो कि आपको किसकी कम है, तो रमन की कम है। तो रमन की इनकम से मोहन की ज़्यादा है, तो रमन की आप 100 मान लो, तो मोहन की अपने आप कितनी हो जाएगी? 125, ठीक है। अब आपको बताना है रमन की इनकम मोहन से कितनी लेस है। अब रमन की इनकम मोहन के रिस्पेक्ट में देखें तो 25 कम है। परसेंटेज अगर निकालें तो परसेंटेज में 25 और मोहन की कितनी है? 125। तो 25/125, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया 1/5। 1/5 से निकाला तो 20%, 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, और एक एंगल 90 डिग्री हो, और इसका जो वन साइड है वो 12 दिया है, वन साइड 12 और देन इट्स पेरीमीटर इज। अब आपको पता है वन साइड गिवन है और वन साइड में हाइपोटेनस नहीं गिवन है, तो जो आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको गिवन है और ये दिया हुआ है आपको 54। ये बेस इंटू हाइट मतलब चाहे ये वाली साइड और इस वाली साइड, तो दोनों में से कोई एक साइड आपको 12 दी है, दूसरी साइड निकालनी है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो। तो हाफ, एक को अगर आप 12 मानते हो तो दूसरे को आपको नहीं पता, तो ये आपका h ये 54 के बराबर हो गया। देखो 2 6 जा तो h की वैल्यू आ गई 9, यहाँ 6 से 9 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 9। आपको पेरीमीटर बताना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 12 है, ये 9 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से 12 का स्क्वायर
प्लस 9 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर हो जाता है 81, दोनों को ऐड करते हो तो 225 और 225 15 का स्क्वायर होता है। तो इसमें ध्यान रखना 1 से लेके कम से कम 20 तक के आपको स्क्वायर्स क्यूब्स ये ज़रूर पता होने चाहिए। स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए और क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स भी, ये भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इजीली कर पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो 75th क्वेश्चन है। अच्छा फ़िलहाल इसका आंसर देखें तो कितना हो जाएगा। इसमें आंसर आपको बताना है पेरीमीटर, ठीक है। 15 ये आ गया, 15 12 9, तो इन सबको ऐड करो तो 15 और 12 होता है 27, 27 और 9 36, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 75th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अगर एक रेडियस सर्कल है 10 सेंटीमीटर तो लार्जेस्ट जो स्क्वायर हम कट कर सकते हैं उसका एरिया क्या होगा। अब अगर हम एक स्क्वायर की हम बात करें जो लार्जेस्ट स्क्वायर है, इस सर्कल से यही कट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इस स्क्वायर में कितने वो हो जाएंगे, ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा और ये सारे क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 90 90 90। तो 90 90 में 2 अगर रेडियस है तो ये वाला साइड आप इजीली निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो ये दिया है, इसको यहाँ सिंपलीफाई करता हूँ, ये आपका इधर गिवन है, ये इधर गिवन है। अब ये तो सर्कल का सेंटर है, तो ये आपको दिया हुआ है कितना 10, ये वैल्यू आपको 10 दी है, ये 10 दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये हो गया 10√2। तो 10√2 का स्क्वायर मैक्सिमम निकाल सकते हैं हम। तो 10√2 का अगर मैक्सिमम स्क्वायर निकाल सकते हैं तो उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया हो जाएगा 10√2 इंटू 10√2। तो 10√2 इंटू 10√2, 10 इंटू 10 100, 100 और √2 इंटू 2 2। तो 100 इंटू 2, इसका आंसर आ जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थे हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस, थोड़े से टफ लगे होंगे आपको, प्रैक्टिस आपको करनी होगी तब इजीली आप कर पाओगे। तो हमने मैथ्स, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे लास्ट ईयर के पेपर के। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म जो है वो आज 9 तारीख है, आज लास्ट डेट है, स्कूल के द्वारा ही भरा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आज फॉर्म भर लो सभी लोग। और इसके बाद आज 9 तारीख से, आज से आप तैयारी शुरू कर दो। 9 से 22 को आपका एग्ज़ाम है, तो समय काफ़ी कम बचा है। देखा जाए तो आपके पास 13 दिन का समय बचा है। तो इन 13 दिन में आपको साइंस के, अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो साइंस के सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लेने हैं। और अगर आपको जेई की तैयारी करनी है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ के साथ एनसीईआरटी की मैथ्स भी करनी है। तो थोड़े से ध्यान रखना, 8th क्लास तक का आएगा। थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चंस से रिलेटेड। तो और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कम से कम 3-4 और वीडियोस 8th क्लास के बुक से, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, 4 वीडियो में सेपरेट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या उस चैप्टर्स में है, कोशिश करेंगे हम। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, 4 अलग अलग वीडियोस। तो उसमें आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ्स सेपरेट थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट ज़रूर करो और रिवीजन करते जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दो, लाइक कर दो। धन्यवाद।